अनटचेबिलिटी से लेके आज तक के लेटेस्ट इंक्लूजन के एस्पेक्ट तक, मनुस्मृति से लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल अमेंडमेंट तक हमने बहुत सारे विकसित एडवांसमेंट्स कर लिए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए हैं। बट क्या आपको लगा था कि इन सारे डेवलपमेंट्स को करने के बाद भी, इतनी सारी लीगल लड़ाइयों के बाद भी एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें आके हमको उसी दोराहे पे आके खड़ा कर देंगी जहाँ पे हमने अपनी लड़ाई स्टार्ट की थी? ये बात है एक ऐसे केस की जिसमें एक इंसान जिनका उपनाम सिंघा है, उनका उपनाम चेंज करके यानी कि बदल करके शर्मा कर दिया। और उसके बाद जो चैट जीपीटी था उसने खुद को जस्टिफाई कहा ये करते हुए कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड सरनेम है, इसीलिए मुझे लगा कि ये मुझे करेक्ट कर देना चाहिए। हालांकि मेरी गलती है कि मैंने इसको अज्यूम किया, मुझे आपका पहला नाम ही लेना चाहिए था। तो इसी एस्पेक्ट में हम आज ये डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरीके से ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहिए, उन्हें भी चाहिए कि आप उनको भी आधार कार्ड दिखाएं, बिकॉज उनकी जो लिमिटेड नॉलेज है उस पर तो वो सिर्फ जनरलाइजेशन ही कर पाएंगे। तो आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर्टिकुलर नोशन को डिस्कस करने का आइडिया यही है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं कि हम जितनी ओवर डिपेंडेंस लेकर के आ रहे हैं एआई पे और टेक्नोलॉजी पे, वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। बिकॉज इमेजिन कीजिए कि ऐसी सारी जनरलाइजेबिलिटी जो है वो गवर्नेंस में आ जाए और रिक्रूटमेंट में आ जाए, तो फिर हमारा और आपका क्या होगा? बिकॉज इतने टाइम से हम रिजर्वेशन जैसे ईविल के साथ लड़ते हुए आ रहे हैं, एंड ऑल एट वंस अगर अक्रॉस वे में ही हम एक साथ एड्रेस करके ये बोल देते हैं कि नहीं, आपका सरनेम XYZ नहीं होके ABC होना चाहिए, तो फिर सारी डिबेट और डिस्कशन करने का कोई मुद्दा ही नहीं रहता। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि जो न्यूज़ है वो एक्चुअल में किस बारे में है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एआई ने रिप्लेस कर दिया था एक यूज़र जो है धीरज सिंघा, जिनका नाम है, उनका नाम धीरज सिंघा से धीरज शर्मा। और जब उन्होंने पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों चेंज किया, तो एआई ने टिपिकली बोला कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसके बेसिस पे मैंने अपना उत्तर दिया, जिससे कि ये इंडिकेट होता है कि हमारे जो भी डोमिनेंट क्लासेस हैं उनका डेटा कितना वेल रजिस्टर्ड है। एंड अगर ऐसा ही रजिस्टर्ड डेटा देखा गया एंड हम ऐसे ही डेटा पे रिलाई करते गए, तो ओवर द टाइम इट इज़ हाईली पॉसिबल कि चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में आज का जो केस है हम फॉलो ऑन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अनअकैडमी का जो फ्लैट 60% ऑफ का ऑफर था वो 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसमें आपको एक्सटेंशन भी मिल रही है, इसलिए हमने सोचा कि ऑफर भी एक्सटेंड कर देते हैं। एंड उसी के साथ साथ आपका जो 1 मंथ रिविजन का बैच है वो भी लाइव हो चुका है। तो अगर आपको इसका पार्ट बनना है और अपना वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना है अनअकैडमी को फॉर योर प्रीलिम्स 2025 रिविजन, तो प्लीज मेक श्योर कि आप प्लेटफॉर्म पे जाएं, ये कोर्स खरीदें एंड यूज करें कोड NST लाइव, जिसके वाया जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको अवेल हो जाएं। तो चलिए आगे चलते हैं और इस केस के बारे में और डेप्थ में जानते हैं कि एक्चुअल में जो मिस्टेक एआई से हुई वो क्यों हुई एंड हम इसको कैसे इन फ्यूचर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एआई के जस्टिफिकेशन की, तो दैट मेजरली सेड कि स्टैटिस्टिकली हमारे पास ये कॉमन सरनेम जैसे कि शर्मा जो है वो हमारे डेटा सेट में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम डोमिनेंट कास्ट नैरेटिव्स पे ट्रेनिंग ऑलरेडी ले लेते हैं। तो उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से ये जो प्रॉब्लमैटिक फीचर यूज हो गया कि जो सरनेम था वो चेंज हो गया, दैट एक्चुअली एग्जिस्टेड, क्योंकि चैट जीपीटी जो है या कोई और मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल जो है वो सिर्फ पैटर्न कंप्लीशन पे फोकस करता है, उसका इंफॉर्मेशन के राइट होने से कोई इतना लेना देना नहीं होता, जिसकी वजह से एंटायर रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टूल्स अलाइक शुड नॉट बी डन इन अ वे कि आप 100% तरीके से ही उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है वो बेस्ड आउट है ऑन द बेसिस ऑफ एन एल्गोरिथमिक बायस। तो एल्गोरिथम में जो पकड़ जाता है, जो सेट हो जाता है, वो तो आपका प्रिवेल करेगा, जो नहीं दिखेगा एक डोमिनेंट तरीके से वो ओवर द टाइम जो है वो दबके रह जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो ट्रेनिंग मोडालिटी है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, तो ये जो एल्गोरिदम्स हैं वो बेसिकली
और जो AIs हैं वो बेसिकली ट्रेन होते हैं आपके एग्जिस्टिंग जो भी सोर्सेज हैं उनसे, जैसे कि बुक्स, आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और आपके रिसर्च पेपर। अंडर रिप्रेजेंटेड जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनका इतनी बार जिक्र नहीं होता, विच इज़ वाई उनका जो डेटा सेट है वो उनमें अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से जो अभी फ़िलहाल ChatGPT से गलती हुई वो होना कई ज़्यादा टाइम्स वाजिब है। अगर हम बात करें फ़िलहाल के डेटा की, तो वो डेटा एक तरीके से सोशल रियलिटी भी हमारी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक मशीन है उससे ही अगर ऑब्टेन कर रहे हैं सच मिस्टेक्स, तो आप देख सकते हैं कि कितना डीपली रूटेड है ये जो कास्ट या वर्णा का सिस्टम है हमारी इंडियन सोसाइटी में। अगर हम बात करें इम्प्लीकेशंस की कि हमारे UPSC के पेपर के एस्पेक्ट में हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं यूसेज इस पर्टिकुलर केस का, तो GS पेपर 2 विच इज़ गवर्नेंस, उसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 14 विच इज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो आर्टिकल है वो हम इनहेरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल 15 विच इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसके पीछे हम यूज़ कर सकते हैं, एंड डिजिटल गवर्नेंस के एस्पेक्ट में भी हम इस पर्टिकुलर केस को कोट कर सकते हैं। अदर देन विच अगर हम GS पेपर 3 के एस्पेक्ट विच इज़ साइंस एंड टेक की एस्पेक्ट में देखें, तो हमारा एथिकल AI, हमारे एल्गोरिथमिक गवर्नेंस और हमारा नीड फॉर AI रेगुलेशन यहाँ पे एड्रेस होता है एज सच, विच इज़ वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी रेलिवेंट टुवर्ड्स आर UPSC CSE प्रेपरेशन। अगर हम आगे बढ़ें और जानें कि क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है, तो नहीं। हालांकि कास्ट के बेसिस में हम नहीं जनरलाइज कर सकते, क्योंकि अगेन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं प्रैक्टिस करते हैं, हम तो ह्यूमन है और हमारे पास एक्चुअल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। बट अगर हम AI डिपेंडेंस के बारे में हुए ऐसे फर्दर कंप्लेंट्स के बारे में बात करें, तो पहले भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि Amazon ने एक बार AI हायरिंग टूल जो है वो यूज़ किया था, जिसके बेसिस पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो थे उनको फेवरेटिज्म मिला था, जिसके बारे में कई सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। बट देन अंडरस्टैंड, अगर ऐसा ही कुछ कास्ट बेस पे भी आ गया तो वो भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर हम बात करें तो AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो भी मिस आइडेंटिफाई करता है आपकी माइनॉरिटीज़ को, एंड जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं वो एज सच ऐसे स्टीरियोटाइप्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोक्लेम करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिससे कि कंट्रोवर्सी एज सच क्रिएट हो। अगर हम बात करें चैटबॉट और AI असिस्टेंट्स की, तो वो भी कास्टिस्ट लैंग्वेज पैटर्न्स करता हुआ देखा गया है, जिसमें ग्रॉक जो है वो टॉप कर रहा है फिलहाल, क्योंकि आप उससे जो भी बोलेंगे तो वो अपनी ट्विटर से उठाई गई लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रदान कर सकता है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप अभी के अभी ट्विटर पे जाके इस पर्टिकुलर चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसी सारी ट्रेनिंग मोडालिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, जो ओवर द टाइम हमारी चीज़ों को भी डिसरप्ट एंड इम्बैलेंस वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर सकती हैं, विच इज़ जस्ट नॉट राइट। इसीलिए हम पे इसको रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की, यानी कि हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे स्टीयर थ्रू कर सकते हैं और कैसे इस सिचुएशन से बच सकते हैं, तो मेजरली हमको AI एथिक्स फ्रेमवर्क पे काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो नीति आयोग का होगा। हमें कास्ट बेस्ड जो हमारा कॉन्शियस AI मॉडल है उसको भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई सारी सेंसिटिविटी पैटर्न्स, डिस्क्लेमर्स ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हाई नॉट वन मोर, क्योंकि सुसाइड के बेसिस पे, मेंटल हेल्थ के बेसिस पे, कई सारे आपके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनके बेसिस पे फिल्टर्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो सिमिलरली हम कास्ट के बेसिस पे भी सेम चीज़ जो है जो अडेप्ट कर सकते हैं एंड उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम और बात करें कि और क्या कर सकते हैं, तो हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन ट्रेनिंग डेटा सेट्स भी प्रदान कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। एंड उसके बाद हम AI बायस की ऑडिट्स भी कर सकते हैं, जिससे अगर कहीं पे भी एक छोटी पूरी भी गलती रहती है तो हम उसको भी टाइम एंड अगेन निगेट कर पाएँ, फिल्टर आउट कर पाएँ, जिससे कि कभी भी हम इस रिगार्ड्स में फॉलो ऑफ ना करें कि कोई भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो है वो हमारी लाइफ में ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मशीन एग्जिस्ट करे। अगर हम बात करें तो अगर हम एक अप्रोप्रिएट डेटा रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं जो कि रीजन वाइज डिवाइडेड है, तो उस बेसिस से भी जो डेटा सेट है वो इम्प्रूव हो सकता है एंड इवेंचुअली जो फिलहाल की कंडीशनिंग है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की, वो भी बेटर हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कास्ट
पॉजिटिव AI डेवलपमेंट हम कर सकते हैं जो कि सोशियो कल्चरल अवेयरनेस पे हमारा रिलाई करेगा एंड इवेंचुअली इट विल बी द बेस्ट आउट ऑफ ऑल सेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि कई सारे फिल्टर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे दैट विल गिव यू द मोस्ट रैशनल, एक्सेप्टेबल एंड लीस्ट कंट्रोवर्शियल डेटा। तो इसी सब की वजह से हमने आज का जो ये केस है वो डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कि दिस वाज रेलेवेंट देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि जब भी आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेस करते हैं तो आप यूज करें मेरा कोड जो कि है NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो अवेल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर डिस्काउंट। सो विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते रहेंगे हम इसी चैनल पे अलग अलग टाइम पे एकेडमिक और कई सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।